एक एक कदम चल के ही इंसान जो है 121 कदम चल लेता है। तो बस छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा। कभी कभी हम छोटी छोटी गलती ही करके जीवन में असफल हो जाते हैं और वो छोटी गलती जो है हमें जीवन भर चुभती रहती है। इसलिए मैं प्रमोद मिश्रा आपको इन चीज़ों का प्रयास करूंगा कि उन छोटी गलतियों से आप कैसे निजात जो है पाएंगे, क्योंकि मेरा पढ़ने पढ़ाने का अनुभव जो है 31 साल का है। मैं 95 से पढ़ा रहा हूँ और आज जो है आज के भी क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने अपने जीवन में जितनी गलतियाँ किया है उन गलतियों को मैं अक्सर जो है प्रयास करता हूँ कि हमारे बच्चे नहीं करें। और जो भी शिष्य हमसे पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपका जो है भविष्य उज्जवल हो, आप कहीं ना कहीं बिल्कुल मजबूत रहें और पढ़ने के साथ साथ आप कैसे जो है छोटे छोटे बारीकियों पर जो है ध्यान दें, यह मेरा अभियान होता है। हाउ टू क्रैक हम लोगों को सीखना है कि पढ़ते बहुत सारे लोग हैं, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ पता नहीं चलता है कि इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है, जो हमारे अरिराज वीडियो सर, आदित्य नारायण दीक्षित सर की जो सोच है कि इस क्लास को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाना है कि दूर दराज बैठे जो है हर बच्चे को इसका लाभ मिले। मैं उसमें एक एक कदम करके मैं भी अपना एक कदम रखूंगा, क्योंकि 1 से ही 11 होता है और 11 से ही 121 होता है और वही 121 जो है 1331 कर देता है। ऋग्वैदिक काल का जो है पूर्ण विस्तार पूर्वक जो है मैं आपको जो है अपने क्लास के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा और आपको हर पद पद पे अच्छा लगेगा। किस प्रकार से कैसे जो है क्वेश्चनियर बनता है, कहाँ किन बातों का ध्यान रखना है। वैदिक सभ्यता इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी काल में जो है सभी वेदों की रचना हुई है और इस पूरे काल की जानकारी जो है हम लोगों को वेदों से मिल रही है। अब इसे ऋग्वैदिक काल क्यों कहा जाता है? तो चूंकि इस काल में जो है ऋग्वेद की रचना हुई है। आप क्लासिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आप अपने माइंड में बिल्कुल लॉक कर लें कि ऋग्वेद की रचना जो है वो प्रथम काल में हुई है, इसलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। बाकी तीनों वेदों की रचना जो है वो बाद में हुई है, इसलिए उसे उत्तर वैदिक काल जो है वो कहा जाता है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? तो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सत्य की ही विजय होती है। इसलिए ऋग्वैदिक काल, चूंकि हम आर्यों के संतान हैं, हमारे पूर्वज जो है आर्य थे और ऋग्वैदिक काल का जो है टेक्स्ट ऋग्वेद हमें सिखाती है कि मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो आप अपने जीवन में कभी जो है वो विफल नहीं हो सकते हैं। पीटी के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कितने कमरों वाले? तो 13 कमरे वाले। कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो भगवानपुरा में जो है ये प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? तो विशाल जो है वो मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा है कि इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य देवताओं का उल्लेख जो है वो किस अभिलेख में जो है मिलता है। तो सभी बच्चे जो है तो लर्न कर लेंगे कि बोगास कोई अभिलेख है, इस अभिलेख में ही हमें जो है इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य की जो है वो जानकारी मिलती है। आर्य लोग जो है जब युद्ध करने जाते थे तो इंद्र का आह्वान करते थे और इंद्र को जो है वो पुरंदर कहा जाता था और पुरंदर का अभिप्राय होता था दुर्गों को, किलों को तोड़ने वाला। सभी बच्चे जो है लॉक कर लें कि ऋग्वेद का जो है तीसरा मंडल है, उससे हमें जो है गायत्री मंत्र की जो है जानकारी जो है वो हमें मिलती है। यह गायत्री मंत्र जो है विश्वामित्र द्वारा जो है रचित है और ये विश्वामित्र द्वारा रचित है और सविता और सूर्य को समर्पित है। जय हिंद बच्चों। आज के क्लास में जो है हम लोग वैदिक सभ्यता के जो है बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत अध्ययन किया था और उस विस्तृत अध्ययन का एक रूप दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने काफ़ी जो है पसंद किया है और आपकी रुचि जिस प्रकार से बढ़ती जाएगी ठीक उसी प्रकार से वीडियो सर का जो अभियान है, जो सर की एक सोच है कि हाँ आने वाला समय में जो है जीके जीएस बेहतर क्लास जो है दूर दूर तक जो है सभी बच्चों को जो है इसका लाभ हो और सभी बच्चे घर बैठे जो है इसका अध्ययन करें। आज का क्लास जो है शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 27 मई को जो है बिहार दरोगा की मुख्य परीक्षा जो है वो आयोजित होने वाली है। इसलिए अब समय जो है अपना व्यर्थ नहीं करते हुए, वैसे आज से जो है बीपीएससी मेंस की परीक्षा भी प्रारंभ हो चुकी है। 71वीं जो है मेंस की परीक्षा शुरू हो गई है और तमाम परीक्षाएं जो है 2026 में आयोजित होने वाली है। इसलिए आप लोगों के लिए जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं लेकर आया हूं और वो टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो आज के क्लास में जो है हम लोग ये चीज़ जो है समझने का प्रयास करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि आर्यों का आक्रमण भी एक जो है वो कारण बताया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में। तो आखिर ये वैदिक सभ्यता थी क्या, इसकी हम विस्तृत जानकारी लेंगे। आखिर ये आर्य कौन थे, आखिर ये आए तो भारत के किन किन जो है क्षेत्रों में इनका जो है वो निवास हुआ,
इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, इनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, इन्होंने किस प्रकार से जो है राजनीतिक स्थिति कैसी थी, और उन सभी चीज़ों का किस प्रकार से वर्तमान में हम लोग जो है उसका रूप जो है किसी न किसी रूप में देखते हैं। आज सबसे विशेष बात यह मैं आप सभी को बता दूं कि यह बहुत आवश्यक हो गया है कि पूर्व की घटनाओं को पढ़ते हुए और वर्तमान से उसका तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। इस पढ़ाई में आपको सहसंबंध भी बनाकर चलना है कि जब तक आप जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों ने पढ़ा और एक दूसरी सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं, आप इसका जो है विस्तृत अध्ययन करें और इस ट्रांजिशन को समझें कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर समाज कैसा था तो वैदिक सभ्यता में समाज का रूप कैसा हुआ है, और वैदिक सभ्यता में जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। अगर एक वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में लोगों का समाज कैसा था, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। आगे चलकर हम लोग जो है जनपद, महाजनपद, मगध का उत्कर्ष और मौर्य काल में हमारी स्थिति कैसी थी, सामाजिक धार्मिक आर्थिक स्थितियां कैसी थी, इन सभी को समझते हुए मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल जो है हम लोग समझने का जो है वो प्रयास करेंगे। चलिए आज के क्लास में हम लोग प्रारंभ करते हैं वैदिक सभ्यता। जो डिस्प्ले पर आपको जो है वो दिख रहा है, सबसे पहला जो है हम लोग इस नाम को समझने का प्रयास करेंगे कि वैदिक सभ्यता, आखिर इसे वैदिक सभ्यता का ही जो है वो नाम क्यों दिया गया है। इसके पीछे का जो है, मैं अक्सर क्लास में कहा करता हूं कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, इसलिए उस उद्देश्य को समझने की ज़रूरत होती है। कहीं कुछ भी किसी तरह से लिख नहीं दिया जाता है, हर चीज़ के लिखने से पहले भी उन उद्देश्यों को सोचा जाता है कि यहाँ क्या लिखा जाए। आप देख रहे हैं कि सभ्यता को जो है वैदिक सभ्यता के जो है नाम से जो है वो जाना गया है। वैदिक सभ्यता इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी सभ्यता, इसी चरण में, इसी काल में जो है सभी वेदों की रचना हुई है, और इस पूरे काल की जानकारी जो है हम लोगों को वेदों से मिल रही है, और यही कारण है कि इस सभ्यता का नाम जो है वैदिक सभ्यता जो है वो रखा गया है। अब वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल था, वो कार्यकाल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक काल कहा जाता है। लेकिन चूंकि दोनों कालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थितियों में काफ़ी जो है वो अंतर था, इसी अंतर को लोगों को और बच्चों को समझने के लिए, भारत के निवासियों को समझने के लिए इतिहासकारों ने इसके अध्ययन करने के लिए जो है इसे दो काल में बांटा है। जो पहला काल है वो है वैदिक काल। वैदिक काल जो है, इसमें सभी बच्चों को याद कर लेना है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व के काल को पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, और अगला जो है उत्तर वैदिक काल, इस काल को जो है उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। बहुत आमूल चूल परिवर्तन आता है। जब मैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में जो है जब मैं उत्तर वैदिक काल लेकर आऊँगा तो मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से जो है आखिर क्या परिस्थितियाँ रही कि उत्तर वैदिक काल को जो है एक कालखंड में जो है वो बांटना पड़ा। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे कि ऋग्वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व के काल को जो है ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। अब इसे ऋग्वैदिक काल क्यों कहा जाता है? तो चूंकि इस काल में जो है ऋग्वेद की रचना हुई है। आप क्लासिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आप अपने माइंड में बिल्कुल लॉक कर लें कि ऋग्वेद की रचना जो है वो प्रथम काल में हुई है, इसलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। बाकी तीनों वेदों की रचना जो है वो बाद में हुई है, इसलिए उसे उत्तर वैदिक काल जो है वो कहा जाता है। तो आपको हमने बताया कि इस काल में जो है क्योंकि ऋग्वेद की रचना हुई है, इसलिए हम लोगों को बिल्कुल जो है अच्छे से जो है इसे लॉक करना है कि इस काल की जो भी जानकारी है वो हम लोगों को ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद से ही हमें जो है जानकारी मिलेगी कि इस काल के लोगों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियां, स्थितियां कैसी थी। तो अब हम चलते हैं
उत्तर वैदिक काल में जो है चूंकि तीनों वेदों की रचना हुई, साथ ही साथ जो है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में होती है। और जो बहुत मुख्य बातें हैं संक्षिप्त में मैं बताकर आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ कि इसी काल में जो है लोहे की उत्पत्ति हुई है, लोहे का आगमन जो है हुआ है। इतिहास में यह दर्ज है ऐतिहासिक रूप से कि लोहे का आगमन जो है, हमारे पूर्वजों को लोहे की जानकारी जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। और उस लोहे ने मनुष्य के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। उसने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डाला। किस प्रकार से प्रभाव डाला, हम अगले वीडियो में जब हम अगले क्लास के माध्यम से आएंगे तो आपको विस्तृत जानकारी देंगे। आप सभी जो है बिल्कुल अच्छे से जो है अध्ययन करें और ऋग्वैदिक काल का जो है पूर्ण विस्तार पूर्वक जो है मैं आपको जो है अपने क्लास के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। और आपको हर पग पग पे अच्छा लगेगा किस प्रकार से कैसे जो है क्वेश्चनियर बनता है, कहाँ किन बातों का ध्यान रखना है। और चूंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है कि कहीं ना कहीं जो वीडियो सर की एक सोच है, जो हमारे अरेराज वीडियो सर आदित्य नारायण दीक्षित सर की जो सोच है कि इस क्लास को इतने ऊंचाई पर पहुंचाना है कि दूर दराज बैठे जो है हर बच्चे को इसका लाभ मिले। मैं उसमें एक एक कदम करके मैं भी अपना एक कदम रखूंगा, क्योंकि 1 से ही 11 होता है और 11 से ही 121 होता है और वहीं 121 जो है 1331 कर देता है। इसलिए चलते हैं ऋग्वैदिक काल का विस्तृत अध्ययन करते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको ये चीज़ जो है जानकारी दी थी कि इतिहास के लेखन में बहुत आवश्यक है कि हमारे पास जो है स्रोत हो। और मोटे तौर पर स्रोत जो है 2 होता है, साहित्यिक स्रोत जो लिखित होता है और नहीं तो पुरातात्विक स्रोत जो हमें उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं जो प्राप्त होती है वो सभी जो है पुरातात्विक स्रोत में आता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बातें एक और भी है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के लोग जो है वो एक जगह निवास नहीं किए, उनका जीवन जो है वो घुमंतु जीवन था, एक जगह से दूसरे जगह वो स्थानांतरित होते रहते थे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे जो है वो अवशेष जो है वो नहीं छोड़े हैं, जिसका नतीजा है कि हमारे पास पुरातात्विक स्रोत के भी रूप में बहुत सारे जो है सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो सामग्रियाँ उपलब्ध है मैं उसकी चर्चा जो है अपने क्लास के माध्यम से कर रहा हूँ। पहला जो है चित्रित धूसर जो है मृदभांड, पेंटेड ग्रे वेयर जो है हमें जो है पुरातात्विक स्रोत के रूप में मिला है। भगवानपुरा जो है अवशेष 13 कमरे वाले जो है विशाल जो है मकान के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। पीटी के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कितने कमरों वाले, तो 13 कमरे वाले कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो भगवानपुरा में जो है ये प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, तो विशाल जो है वो मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक यूपीएससी का भी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाकर देखेंगे तो यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा है कि इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य देवताओं का उल्लेख जो है वो किस अभिलेख में जो है मिलता है। तो सभी बच्चे जो है क्लास के माध्यम से बिल्कुल लर्न कर लेंगे कि बोगास कोई अभिलेख है, इस अभिलेख में ही हमें जो है इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य की जो है वो जानकारी मिलती है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से जो है वो बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, मैं आपको जो है हाउ टू क्रैक भी सिखाना है, क्योंकि पढ़ना बहुत आसान है लेकिन क्रैक करना बहुत मुश्किल है। मैं पिछले वीडियो के ही माध्यम से बताया था आपको कि हाउ टू क्रैक हम लोगों को सीखना है कि पढ़ते बहुत सारे लोग हैं, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ पता नहीं चलता है कि इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप जिस पंक्ति को पढ़ रहे हैं उससे खुद क्वेश्चन तैयार कीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी या बीपीएससी या तमाम परीक्षाओं में कैसे पूछे जा सकते हैं। एक यहाँ पर देखेंगे आप इसका एक नतीजा, आप एक छोटा सा नुस्खा देखेंगे। जैसे क्वेश्चन एक बनेगा कि निम्न में से कौन से देवता हैं जिनका उल्लेख जो है बोगस कोई अभिलेख में नहीं हुआ है, इंद्र, मित्र, वरुण और इसमें से कोई एक नाम जो है वो छोड़ दिया जाएगा। इसके बदले जो है वो अग्नि दे दिया जाएगा, इसके बदले जो है पूषण दे दिया जाएगा। इसलिए सभी बच्चे जो है इन 4 नामों को बिल्कुल अपने जहन में उतार लेंगे, बिल्कुल आप जो है लॉक कर लें कि बोगस कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण,
और नाशत्य देवताओं का जो है उल्लेख हमें मिलता है। ये पुरातात्विक जो है स्रोत हमें प्राप्त है। इसके साथ ही साथ साहित्यिक स्रोत जो है, साहित्यिक स्रोत के रूप में मैंने बताया कि इस काल को ऋग्वैदिक काल ही कहा जाता है, क्योंकि इस काल में जो है ऋग्वेद की रचना हुई है। यह हमारे पास एक प्रामाणिक स्रोत है और आगे चलकर आप देखेंगे कि भारत के लोग जब आप उनको अपने धर्म और संस्कृति पर जो है कहीं ना कहीं जो है एक अभिमान नहीं रह रहा है, उनको लगता है कि नहीं पश्चिमी सभ्यता ही बहुत विकसित सभ्यता है, तो दयानंद सरस्वती ने कहा भी है कि बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। हमारा ऑलरेडी इतिहास बहुत जो है समृद्ध है, हमारा वेद, हमारे रामायण, महाभारत, आरण्यक, ये सभी समृद्ध है। हमें पूर्व की ओर लौटकर और वेदों की ओर लौटकर और उसकी जानकारी लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो है जिन टेक्स्ट को छोड़कर गए हैं, जो साहित्यिक स्रोत जो है वह बहुत ही समृद्ध और प्रामाणिक है। जो ऋग्वेद जो है हमारे पास जो है ऋग्वेद जो प्राप्त हुआ है, जिस ऋग्वेद की चर्चा जो है विस्तृत रूप से जो है हम लोग जो है करके ऋग्वैदिक काल की जो है चर्चा करते हैं, उसमें सभी बच्चे जो है बिल्कुल ध्यान से याद कर लेंगे कि ऋग्वेद में जो है 10 मंडलों की चर्चा की गई है और 10 मंडल के साथ साथ उसमें 1028 जो है वो सूक्त है। अब प्रश्न करता है कि ऋग्वेद में जो है मंडलों की संख्या कितनी है, और इसी के साथ साथ जो है जैसे बिहार पुलिस हो, रेलवे हो, तमाम जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि गायत्री मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है, कृषि के लिए कौन सा मंडल समर्पित है, पुरुष सूक्त की जानकारी हमें कहाँ से होती है, हमें शूद्रों का इतिहास जो हमें किस मंडल से जो है जानकारी मिलती है। तो आगे के जो है हम लोग जो है डिस्प्ले में ऑलरेडी जो है इन चीज़ों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सभी बच्चे जो है बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लें कि 10 जो है वो मंडल है और 1028 जो है वो सूक्त है। इसमें जो है मंडल 2 से 7 तक, 2 से लेके और 7 तक जो है वो सबसे पुराना जो है वो मंडल है, और 1 और 10 ये 2 जो है मंडल जो है वो बाद में जोड़े गए हैं। अब ये आर्य जो है उनका मूल निवास कहाँ था, और इसको जो है हम लोग जो है आखिर ये मूल किस मूल के थे, क्योंकि इसके पहले जो है लगभग जो है 1500 के आसपास जो है वो आर्यों का आक्रमण हो रहा है, और आर्यों का आक्रमण हो रहा है तो उसको एक कारण बताया जाता है कि आर्य आए और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का उन्होंने जो है वो नाश कर दिया। अब यहाँ समझने की आवश्यकता है कि आखिर ये आर्य थे कौन, और यही आर्य जो है जो हम उनके संतान हैं। तो आखिर ये आर्य थे कौन, ये कहाँ से आए, इसको किस मूल का जो है, तो अलग अलग विद्वानों ने अपने तरीके से जो है बताने का प्रयास किया है। उसमें मुख्य जो है जो विद्वान है मैक्स मुलर की बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे, जिन्होंने कहा है कि ये लोग जो है मध्य एशिया से आए हुए थे, ये आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हुए थे। दूसरे जो है मत देने वाले बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने ये कहा कि नहीं, ये लोग जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। इसी के साथ साथ जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि ये तिब्बत से आए थे, ये तिब्बती लोग थे जो यहाँ पर उन्होंने निवास किया। अब यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये दोनों याद रखना है कि मैक्स मुलर ने क्या कहा है। तो मैक्स मुलर ने जो है वो मध्य एशिया का कहा है। बाल गंगाधर तिलक क्या मानते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि वो लोग जो है उत्तरी जो है वो ध्रुव से जो है वो आए हुए हैं, और स्वामी दयानंद जो है सरस्वती जी का जो है कहना है, और वो कहते हैं कि नहीं, ये जो है तिब्बत से आए हुए लोग थे। ऋग्वैदिक काल की नदियों की चर्चा हम लोग जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे इस पीपीटी के माध्यम से। इस काल में जो है फर्स्ट जो है शतुद्री है। ये शतुद्री जिसकी चर्चा है वो आधुनिक जो है वो सतलज नदी है। तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद करेंगे शतुद्री, और शतुद्री नदी का जो है वर्तमान आधुनिक नाम क्या है, तो सतलज है। बारी बारी से उसको जो है परुष्णी की चर्चा जो है हम लोग आएंगे तो आगे के
पीपीटी में पढ़ेंगे कि परुष्णी जो है वो दशराग्य युद्ध जो है किस नदी के किनारे हुआ था, तो परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। यह जो है आधुनिक जो है रावी नदी, जो आधुनिक रावी नदी है वो परुष्णी नदी जो है ऋग्वैदिक काल में जो है वो कही गई है। उसके बाद जो है अस्किनी है, इसका जो है वो आधुनिक नाम जो है वो चिनाब नदी है। विपाशा है, इसका जो है वो आधुनिक नाम जो है वो व्यास नदी है। ऊपर के डिस्प्ले में जो दिख रहा है मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, सतुद्री का जो है आधुनिक नाम जो है वो सतलज नदी हो गया, परुष्णी का जो है वो रावी नदी हो गया, अस्किनी का जो है चिनाब नदी हो गया और विपाशा जो है वो व्यास नदी हो गया। कभी कभी इस तरह के प्रश्न जो है सुमिलित करने के लिए आता है, कूट 1 कूट 2 करके या सूची 1 सूची 2 करके। एक तरफ जो है वो ऋग्वैदिक कालीन जो है नाम दिया गया रहता है और दूसरे साइड जो है आधुनिक दिया गया रहता है और हमें उसको जो है वो मिलान करना होता है, हमें सुमेलित करना होता है। अगला जो है वो वितस्ता है, ये जो है आधुनिक इसका नाम जो है वो झेलम नदी है। नेक्स्ट जो है सदानीरा, सदानीरा जो गंडक नदी, सदानीरा जो है वो गंडक नदी जो है आधुनिक नाम गंडक नदी है। और अगला जो है दृशद्वती है जो घग्गर नदी है, जो आधुनिक नाम घग्गर नदी है। पुनः एक बार जो है सभी नदियों का जो है मैं रिपीट आपको जो है करा देता हूँ। सतुद्री सतलज नदी, परुष्णी जो है वो रावी नदी, अस्किनी जो है चिनाब नदी, विपाशा जो है वो व्यास नदी, वितस्ता झेलम नदी, सदानीरा जो है गंडक नदी और दृशद्वती जो है वो घग्गर नदी। इससे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो अक्सर जो है सुमेलित करने वाले पूछे जाते हैं और नहीं तो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि सतलज नदी का जो है ऋग्वैदिक काल में जो है वो किस नाम से जो है वो जाना जाता था, या आधुनिक या परुष्णी जो है का आधुनिक नाम क्या है। इस तरह के प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ऋग्वेद में जो है कुछ ऐसे ऐसे नाम हैं जिसकी काफ़ी जो है आवृत्ति है, काफ़ी रिपीटेशंस है, उससे हमें पता चलता है कि उस काल में किस प्रकार से उसकी जो है वो महत्ता थी। पहला जो नाम आप देख रहे हैं वो इंद्र है। इंद्र का जो है 250 बार जो है प्रयोग हुआ है। 250 बार जो है इनका नाम जो है, इनके नामों की चर्चा हुई है। और इंद्र जो है चूंकि जब आर्य लोग जो है जब युद्ध करने जाते थे तो इंद्र का आह्वान करते थे और इंद्र को जो है वो पुरंदर कहा जाता था और पुरंदर का अभिप्राय होता था दुर्गों को, किलों को तोड़ने वाला। इसलिए वैदिक काल में जो है क्योंकि ये कबीलाई समाज था, ग्रामीण समाज था, युद्ध जो है वो हमेशा होते रहते थे, इसलिए इस काल में जो है इंद्र की चर्चा जो है 250 बार की गई है और इंद्र का जो है उल्लेख जो है वो ज़्यादा बार हमें मिला है। दूसरा जो है अग्नि, अग्नि का जो है 200 बार जो है प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही साथ जो है हमें प्रमुखता बताता है कि किस प्रकार से इसकी प्रमुखता रही है और 176 बार जो है 176 बार जो है वो प्रयोग हुआ है, गाय शब्द का जो है उल्लेख हुआ है। गंगा का 1 बार चर्चा की गई है। ऋग्वेद में जो है गंगा की चर्चा जो है वो 1 बार की गई है और यमुना शब्द का जो है प्रयोग जो है वो 3 बार जो है वो की गई है। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं कि इंद्र की चर्चा जो है 250 बार की गई है, अग्नि की चर्चा 200 बार की गई है, गाय की चर्चा जो है 176 बार की गई है, गंगा ब्राह्मण की चर्चा जो है वो 15 बार की गई है, गंगा शब्द का उल्लेख जो है वो 1 बार किया गया है और यमुना का उल्लेख जो है वो 3 बार जो है वो किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि ये आर्य श्रेष्ठ लोग थे। आर्य शब्द का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जन। इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, आखिर इनका समाज कैसा था, क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता थी, कबीलाई लोग थे,
घुमंतू लोग थे, एक जगह से दूसरे जगह जो है ये चारे के तलाश में जाते थे। इसलिए मैं अक्सर प्रश्न करता हूँ कि ऋग्वैदिक काल में लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह वो स्थानांतरण क्यों करते थे? तो स्थानांतरण वो इसलिए करते थे क्योंकि चारे के तलाश में वो लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो उनका मूवमेंट होता था। तो समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक समाज था और संयुक्त परिवार की भूमिका थी। पितृसत्तात्मक परिवार से जो है अभिप्राय होता है कि जिस परिवार में पिता की प्रधानता होती है उसे पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं, और जिस समाज में जो है माता की प्रधानता होती है उसे मातृसत्तात्मक समाज कहते हैं। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि यह समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज था, यानी पिता की जो है वो प्रधानता थी, और साथ ही साथ संयुक्त परिवार प्रणाली था। मैं बच्चों को समझाने के लिए कहता हूँ संयुक्त परिवार का मतलब हुआ कि हम दो हमारे 36। परिवार दो ही होता है, चाहे तो एकल परिवार होता है, नहीं तो संयुक्त परिवार होता है। तो जब हम दो हमारे दो होंगे तो एकल परिवार हो गया, और जब हम दो हमारे 36 होंगे तो वो संयुक्त परिवार होगा। तो सभी बच्चे जो है दिमाग में बिल्कुल स्मरण कर लेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था और संयुक्त जो है परिवार की प्रणाली थी। वर्ण व्यवस्था जो है इसका जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमने आपको जो है पहले ही बता रखा था कि आगे के डिस्प्ले में हम लोग देखेंगे कि हर मंडल कोई ना कोई जो है किसी न किसी मंडल में विशिष्ट बातें जो है कोई की जानकारी मिलती है। यहाँ वर्ण व्यवस्था की जानकारी जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल से हमें जो है प्राप्त होती है, जिसमें 4 वर्णों की जो है वो 4 की चर्चा की गई है, उसका जो है उल्लेख है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं क्योंकि ये कर्म पर आधारित नहीं थी बल्कि जन्म पर आधारित थी। तो जब असत्य और सत्य में पूछता है कि निम्नलिखित में से असत्य चुने, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, और ये कॉन्सेप्ट ये है कि व्यवस्था जो है वो कर्म पर आधारित नहीं होकर जन्म पर आधारित थी। अब सामाजिक स्थिति में हम लोगों को देखना होता है कि समाज कैसा था, मनोरंजन के साधन कैसे थे, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, प्रदा प्रथा, विवाह प्रथा, नियोग प्रथा, बाल विवाह की व्यवस्था कैसी थी, खान पान, मनोरंजन के साधन, ये सभी जो है सामाजिक स्थिति में ही आते हैं। महिलाओं की स्थिति जो है इस काल में जो है अत्यंत जो है सम्मानजनक स्थिति थी, और सम्मानजनक स्थिति होने के साथ साथ उन्हें उपनयन का अधिकार भी था, और साथ साथ जो है महिलाओं को जो है वो शिक्षा भी दी जाती थी। महिलाएं जो है जो सबसे विशिष्ट बातें हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछने योग्य बातें होती है, और हमेशा ये प्रश्न पूछता है, खासकर जो है पीसीएस के एग्जाम में प्रश्न पूछता है, उसमें जो है सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार इन्हें था। इसलिए आप अपने दिमाग में बिल्कुल जो है वो लॉक कर लें कि ऋग्वैदिक काल जो है महिलाओं के लिए एक उन्नत काल था, जिसमें महिलाओं को शिक्षा भी दी जाती थी, उन्हें उपनयन संस्कार का भी अधिकार था, साथ ही साथ जो है उन्हें सभा और समिति में भाग लेने का भी अधिकार था। इसी काल में हम लोगों को विदिशुई स्त्रियों की भी जानकारी जो है वो मिलती है। अक्सर जो है उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में जो विदिशुई जो है महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनके बारे में जो है, स्त्रियों के बारे में जो है थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है, वो आप बिल्कुल लर्न कर लेंगे एक अच्छे से नोट्स बनाकर और उसको लिख लेंगे, क्योंकि पूछता है कि निम्न में से कौन ऋग्वैदिक कालीन जो है विदुषी स्त्रियां नहीं हैं, और फिर एक नाम को उसमें से जो है वो गौण करता है। तो जब तक आपको नामों की जानकारी नहीं होगी तो उसमें से किस नाम को गौण किया जा रहा है फिर आप उसको जो है वो नहीं समझ पाएंगे। यहाँ जो है याद रखेंगे लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वरा, ये जो है विदेशी जो है स्त्रियां थी। आप एक नोट्स इसको जो है नोट करेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन उठता है, और ये क्वेश्चन का पार्ट होता है, और काफ़ी स्टैंडर्ड एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है, इसलिए आप इसको अच्छे से जो है वो अध्ययन कर लेंगे। राजनीतिक व्यवस्था, आखिर उस समय जो है ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था जो है वो कैसी थी,
प्रशासनिक इकाई जो है समाज, मैंने शुरू में ही कहा कि कबीलाई समाज था, ग्रामीण सभ्यता थी, घुमंतू जीवन था। खनाबदोश की तरह ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है वो घूमते रहते थे। और घूमते क्यों थे? तो क्योंकि चारे के तलाश में घूमते थे, क्योंकि गाय इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा होती थी, और इसलिए जो है यह कबीलाई समाज था। जन की चर्चा जो है वो मिलती है। विष जो है बहुत सारे गांवों को मिलाकर जो है वो विष बनता था। कुल का मुखिया जो है वो कुलप कहा जाता था और गांव के मुखिया को ग्रामणी जो है वो कहा जाता था। ग्राम के प्रधान को जो है ग्रामणी कहा जाता था। यहाँ से एक व्यवस्था बनती है, जिस व्यवस्था का रूप हम आज जो है वो समाज में देखते हैं, जिसको हम लोग जो है देखते हैं किस प्रकार से पंचायत बनता है, समिति बनता है, वार्ड बनता है। कैसे जो है हम लोग देखेंगे कि इस काल में जो सभा, समिति और विधत का जो प्रारंभिक चरण था वो आज लोकसभा और राज्यसभा के रूप में जो है वो कैसे एक विकसित जो है रूप में है। प्रमुख जो संस्थाएं जिसकी जानकारी हमें जो है साहित्यिक स्रोतों से होती है, उसमें जो है पहला है वो है सभा। समाज का जो है जो गणमान्य और वृद्ध लोगों की जो संस्था होती थी, यह सभा जो है यानी जो समाज के जो गणमान्य लोग थे और जो वृद्ध लोग थे, वो लोग जो है इस सभा के जो है सदस्य होते थे। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको वहाँ ध्यान रखना होगा कि सभा में जो है वो गणमान्य और वृद्ध लोगों की ही संस्था थी। समिति जो है ये जनसाधारण की प्रतिनिधि संस्था थी, और विदत जो है वो सबसे प्राचीन राजनीतिक और धार्मिक संस्था थी। इन तीन संस्थाओं की जानकारी जो है हमें मिलती है सभा, समिति और विदत। ये तीनों जो है आप बिल्कुल इसका जो है स्मरण रखेंगे आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण जो है ये प्रश्न यहाँ से उठते हैं। आगे जो है हम लोग चर्चा करेंगे दशराग्य युद्ध। ऋग्वेद के जो है 7वें मंडल में यह जो है युद्ध जो है परुष्णी नदी के तट पर, यानी रावी नदी के जो है वो तट पे सुदास और 10 राजाओं के बीच जो है वो हुआ था। आप अच्छे से इसका यहाँ से जो है प्रश्न जैसे देखिएगा, एक ही लाइन में कैसे प्रश्न जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। एक प्रश्न जो है होगा सुदास और 10 राजाओं के बीच जो है युद्ध की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, उस युद्ध को क्या कहते हैं? तो दशराग युद्ध। दशराग युद्ध जो है वो किस नदी के किनारे जो है वो लड़ी गई थी? तो परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी नदी को जो है वर्तमान में जो है किस नदी के नाम से जानते हैं? तो रावी नदी के। आखिर जो है दशराग युद्ध की जो है चर्चा जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में है। इस प्रकार से एक लाइन से जितने प्रश्न जो है बन सकते हैं, आप पढ़ने के दौरान ही उतने प्रश्न बना लीजिए, और जब आप इस प्रकार से प्रश्न बनाते हुए जो है आगे का अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब आप उन सपनों को साकार करेंगे कि मैं एक स्लोगन कहता हूं कि होगा कैसे नहीं। अगर मनुष्य ठान लेगा और सकारात्मक अगर सोच रहेगी तो भगवान जो है हमारे शरीर में जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाएं होती है, लेकिन सकारात्मक व्यक्ति के अंदर जो है सकारात्मक ऊर्जाओं का जो है प्रवाह होता है, और जब सकारात्मक ऊर्जाएं जो है प्रवाह करेगी तो फिर वही दिन होगा जिसमें हम लोग यह कहेंगे कि होगा कैसे नहीं। इस स्लोगन को बिल्कुल याद रखते हुए कि होगा कैसे नहीं, आप जो है बिल्कुल आप अपने जो है टेबल के आगे लिखाएं, और कम से कम 8 से 10 घंटे का अगर आप अनवरत जो है सेल्फ स्टडी करते हैं, एक ना एक दिन आप मैसेज करके जरूर बताएंगे कि प्रमोद सर, मेरा जो है बिहार एसआई में मैं फाइनल सेलेक्टेड हो गया मैं 71वीं में जो है फाइनली सेलेक्टेड हो गया, और मेरी कल्पना ये है कि 72वीं पीटी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे जो है इस क्लास के माध्यम से जो है जुड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर जो है आप 72वीं में आप अपना जो है एक स्थान जो है वो पक्का करें। और वीडियो साहब का जो अभियान है इसके लिए जो है हम लोग दिन रात जो है वो लगे रहेंगे। आप भी अपना कार्य करें, हम लोग भी अपना कार्य करेंगे, और वो दिन दूर नहीं होगा जब यह चरितार्थ होगा कि होगा कैसे नहीं। आते हैं आर्थिक जीवन। इस आर्थिक जीवन मनुष्य का जो है बहुत अहम होता है।
मनुष्य अगर हंसता भी है तो उसके पीछे अर्थव्यवस्था होती है। मनुष्य अगर उदास भी होता है, मनुष्य के सामने अगर विकट परिस्थितियां भी आती है तो उन परिस्थितियों का समाधान भी कहीं ना कहीं जो है उसका बैकअप एक आर्थिक व्यवस्था होता है। इसलिए इस आर्थिक व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार ऋग्वेदिक काल में जो है आर्थिक व्यवस्था वहां से जो बनी वह 2026 में हमारे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है कैसी है, और उस समय की हम अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे। तो चूंकि उस समय घुमंतू जीवन था, कबीलाई जीवन था, लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, इसलिए जो प्रमुख पेशा के रूप में था वह पशुपालन था। पशुपालन इनका मुख्य पेशा था और गौण पेशा जो है वो कृषि था। सबके पास जो है गायों की उपलब्धता होती थी और गाय जो है वो कहा गया है कि इसको जो है अधन्या कहा गया है या न मारने योग्य। इसकी प्रमुखता दिखाई गई है कि किस प्रकार जो है आप आगे अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि जब चोर चोरी भी करता था तो उसको दंड के स्वरूप जो है वो गाय ही दंडित किया जाता था कि आपको अपने पास के जो है मंदिर में ले जाकर जो है 10 गायों को जो है दान देनी है। चोर को दंडित भी किया जाता था तो दान भी दिया जाता था तो गाय ही दिया जाता था। आगे के उदाहरण में हम लोग देखेंगे एक एक यज्ञ में जो है 2,40,000 गायों की को भी दान दिया गया है। पंडितों को जो है अक्सर जो है वर्तमान इसमें जो है जो मुद्रा द्रव्य या जो है जमीन दिया जाता था उसमें जो है भारी भरखंड जो है इस काल में 50-100-200 गायों को जो है दान स्वरूप देने का जो है हमारे पास जो है हमें प्रमाण जो है वो मिलता है। तो चूंकि ये धन का प्रतीक था, गाय जो है विनिमय का भी एक माध्यम था, गाय जो है हर चीज की उपलब्धता का एक स्रोत था, इसलिए जो है ये धन के प्रमुख केंद्र में था। आज सब चीज के केंद्र में जिस प्रकार से पैसा है, ठीक उसी प्रकार जो है ऋग्वैदिक काल में जो है अर्थव्यवस्था के केंद्र में जो है वो गाय जो है हमें देखने को मिलता है हमारे साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से। द्वितीय पेशा जो है कृषि था और कृषि में जो है जौ, कृषि में जो है जिन फसलों की प्रमुखता ज़्यादा है वो है जौ। बाकी इनको अन्य फसलों की भी जानकारी थी, जिसमें हमें साक्ष्य के रूप में जो है मिलता है कि तंबाकू की इन्हें केवल जानकारी नहीं थी, बाकी इन्हें और फसल की जानकारी थी। अब चूंकि अर्थव्यवस्था की कल्पना जो है जब तक हम मुद्रा से नहीं करें, जब तक हम वस्तु विनिमय से नहीं करें, तब तक अधूरी हो जाती है, कोरी कल्पना हो जाती है कि आखिर जो है अर्थव्यवस्था समृद्ध था तो लोग आदान प्रदान करते थे कि मुद्राएं थी, किस प्रकार से लोगों का जो है क्रय विक्रय कैसे होता था। तो बिल्कुल आप लॉक कर लेंगे कि इस काल में जो है मुद्रा का चूंकि प्रचलन जो है वो नहीं था, वस्तु विनिमय ही प्रणाली थी। और निष्क जो है एक शब्द का जो है वो प्रयोग हमें मिला है, लेकिन निष्क जो है वो आभूषण के रूप में जो है होता था, जिसका उपयोग जो है बहुत कम मात्रा में हमें देखने को मिला है। लेकिन चूंकि इस काल में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो विनिमय की प्रणाली पर ही समाज जो है वो निर्भर था। अब मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि मनुष्य के बिल्कुल कोर में छिपा होता है उसका धर्म। कोई मनुष्य कहता है कि मैं धार्मिक विचार वाला नहीं हूं तो यह गलत बातें हैं, क्योंकि कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो जिसके अंदर जो है, जिसके जहन में जो है धर्म की परिकल्पना नहीं है, धर्म की भावना नहीं है और भगवान के प्रति जो है वो श्रद्धा नहीं है। क्योंकि मनुष्य जो है सुख में याद करे या ना करे, लेकिन जब दुख होता है तो कहता है कि हे भगवान, हे महादेव जी, आपको हम शुद्ध जो है बिल्कुल गाय के दूध का जो है आपसे, गाय के दूध से आपको जलाभिषेक करेंगे। लेकिन जैसे ही सुख का क्षण आता है तो एक लोटा जल भी जो है वो भूल जाता है। आइए ऋग्वैदिक कालीन जो है धार्मिक जीवन की जो है बात करते हैं। तो चूंकि इसमें जो है लोग जो है घुमंतू जीवन था, लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है जाते थे, आते थे और घूमते थे। चूंकि इन्हें प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक चीजों का और प्रकृति का जो करिश्मा था, ये चीज इन्हें समझ नहीं आता था। इसलिए धीरे धीरे इन्होंने प्राकृतिक मूलक जो चीज थे उसमें उन्होंने जो है भगवान का जो है आरोपण कर दिया और हर चीज को उन्होंने जो है भगवान से जो है वो जोड़ा। पिछले पीपीटी में हमने जो है देखा कि इंद्र की चर्चा जो है 250 बार की गई है। तो चूंकि इंद्र जो है, इन्हें जो है वर्षा का भी देवता जो है वो माना गया है, तूफान का भी देवता माना गया है और युद्ध के देवता भी जो है वो कहे जाते थे।
क्योंकि जब आर्यों को आक्रमण करना होता था तो इंद्र का आह्वान करते थे और किलों का जो है विनाश करने के रूप में जो है इन्हें पूजा जाता था। और पुरंदर का अभियान इसका अर्थ ही होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। अगला जो है नेक्स्ट देवता के रूप में जो है हम लोग पाते हैं कि अग्नि का जो है 200 बार जो है उल्लेख है। अग्नि का 200 बार उल्लेख है। अब यहां अग्नि का कार्य क्या था? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आज हम अष्टजाम कराते हैं, आज हम लखराव कराते हैं, आज हम कोई भी रुद्राभिषेक कराते हैं, तो अंत में जो है हवन का कार्य अवश्य होता है। तो हवन का कार्य जो होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक उद्देश्य है कि इस हवन के माध्यम से आत्मा की बातों को परमात्मा तक पहुंचाई जाती है। तो ये आत्मा की बातों को परमात्मा तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ये आत्मा की बातों को परमात्मा तक पहुंचाने का काम जो है वो अग्निदेव ही करते हैं। इसलिए जो है अग्नि की प्रमुखता थी और अग्नि को माना गया है कि मनुष्य और देवताओं के बीच जो मध्यस्थता करने का जो कार्य था वह कार्य जो है वो अग्नि का था। कि देवता और मनुष्य, हम लोग क्या सोच रहे हैं? जैसे हम लोग किसी महादेव जी के मंदिर में जाते हैं, हम लोग पशुपतिनाथ दर्शन में जाते हैं, हम लोग ओंकारेश्वर जाते हैं, हम लोग महाकालेश्वर जाते हैं, तो नंदी के कान में कहते हैं कि हे नंदी भगवान, हमें सुख शांति समृद्धि दीजिए और इस बातों को महादेव को आप पहुंचा दें। ठीक उसी प्रकार हम लोग जो है अग्निदेव के माध्यम से अपनी बातों को परमात्मा तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए इस काल में अग्नि जो है दूसरे नंबर पर जो है एक प्रमुख देवता के रूप में हमें उल्लेख जो है वो मिलता है। अगला जो है वरुण की चर्चा जो है हमें मिलती है। जल, रात्रि और नैतिक व्यवस्था के रक्षक जो है वो वरुण को जो है वो माना गया है। उसमें जो है वो चर्चा की गई है कि मनुष्यों का आचार व्यवहार कैसा हो। तो नैतिक व्यवस्था के रूप में जल और रात्रि के रूप में जो है इसके रक्षक के रूप में कि ऋत की रक्षा कौन करेगा? तो ऋत की रक्षा जो है वो वरुण करेंगे। अगले देवता के रूप में जो है हम लोग सोम की चर्चा जो है वो करते हैं। एक पवित्र जो है वनस्पति रस के देवता थे। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सोम की चर्चा जो है वो किस मंडल में की गई है? तो ऋग्वेद का जो है जो 9वां मंडल है, आप इसे लॉक कर लेंगे कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है सोम की चर्चा जो है की गई है। और जब ऋग्वैदिक वासी जो है जब किसी उत्सव में मिलते थे तो सोमरस का पान करते थे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज के लोग जो है वो लिकर पीते हैं, आज के लोग जो है तरह तरह के जो है लिक्विड का उपयोग करते हैं, उस समय के लोग जो है ऋग्वैदिक काल के लोग जो है सोमरस पीते थे। पूषण ये पशु और चरवाहों के देवता थे ऋग्वैदिक काल में। यहाँ एक अंतर मैं अभी के ही क्लास में आपको बता देता हूँ कि पूषण जो है जो यहाँ पशुओं और चरवाहों के रक्षक देवता थे, उत्तर वैदिक काल में आकर ये शूद्रों के देवता हो जाएंगे। इस डिफरेंस को समझने की आवश्यकता है और ये काफ़ी बारीक है। और यही जो छोटी छोटी बारीक है वह नहीं समझने के बाद अचानक जब 10,000, 20,000, 50,000 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तब क्या होता है कि सूक्ष्म बातों को इंसान भूल जाता है। और मुझे लगता है कि अगर यही सूक्ष्म बातें अगर आप याद रखिए और तब कभी भी किसी परीक्षा में आपसे मानवीय भूल नहीं होगी और आप एक बेहतर जो है विद्यार्थी के रूप में जो है आप किसी भी परीक्षा को जो है क्रैक कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम और पूषण के बारे में अध्ययन किया। अब गायत्री मंत्र, एक महत्वपूर्ण जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कि गायत्री मंत्र की चर्चा जो है वो कहाँ किस मंडल में जो है मिली है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है सभी बच्चे जो है लॉक कर लें कि ऋग्वेद का जो है 3रा मंडल है उससे हमें जो है गायत्री मंत्र की जो है जानकारी जो है वो हमें मिलती है। यह गायत्री मंत्र जो है विश्वामित्र द्वारा जो है रचित है और ये विश्वामित्र द्वारा रचित है और सविता और सूर्य को समर्पित है। ये भाव, ये बातें जो है, ये मुख्य बातें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आप छोटी छोटी बातें से ही बड़ी बातें बन जाती है। इसलिए मुझे लगता है एक एक कदम चल के ही इंसान जो है 121 कदम चल लेता है। तो बस छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा। कभी कभी हम छोटी छोटी गलती ही करके जीवन में असफल हो जाते हैं और वो छोटी गलती जो है हमें जीवन भर
चुभती रहती है। इसलिए मैं प्रमोद मिश्रा आपको इन चीज़ों का प्रयास करूंगा कि उन छोटी गलतियों से आप कैसे निजात जो है पाएंगे, क्योंकि मेरा पढ़ने पढ़ाने का अनुभव जो है 31 साल का है। मैं 95 से पढ़ा रहा हूँ और आज जो है आज के भी क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने अपने जीवन में जितनी गलतियाँ किया है उन गलतियों को मैं अक्सर जो है प्रयास करता हूँ कि हमारे बच्चे नहीं करें, और जो भी शिष्य हमसे पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपका जो है भविष्य उज्जवल हो, आप कहीं ना कहीं बिल्कुल मजबूत रहें, और पढ़ने के साथ साथ आप कैसे जो है छोटे छोटे बारीकियों पर जो है ध्यान दें, यह मेरा अभियान होता है। तो यहाँ गायत्री मंत्र जो है वो तीसरे मंडल में है, सत्यमेव जयते। एक प्रमुख प्रश्न पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते की चर्चा जो है कहाँ से की गई है, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? तो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सत्य की ही विजय होती है। इसलिए ऋग्वैदिक काल, चूंकि हम आर्यों के संतान हैं, हमारे पूर्वज जो है आर्य थे, और ऋग्वैदिक काल का जो है टेक्स्ट ऋग्वेद हमें सिखाती है कि मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, और सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो आप अपने जीवन में कभी जो है वो विफल नहीं हो सकते हैं। अवेस्ता, एक प्रमुख जानकारी हमें अवेस्ता से मिलती है, जो प्राचीन जो है ईरानी ग्रंथ है, और इसकी भाषा जो है ऋग्वेद से जो है वो समानता रखती है। ये स्पेशली यूपीएससी का क्वेश्चन है। ये छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर नहीं भी पूछे जाते हैं, तो खासकर यूपीएससी और बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद की भाषा और विषय वस्तु से समानता रखने वाले जो है ईरानी कौन सा प्राचीन ग्रंथ है। तो उस प्राचीन ग्रंथ के नाम में जो है आप अवेस्ता को जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक शब्द जिससे जो है प्रश्न बनते हैं वो शब्द है पणी। ये पणी जो है, आखिर ये कौन लोग थे? तो ये व्यापारी लोग थे, लेकिन इनकी एक प्रमुखता भी है। इस काल में जो विशेषता हमें देखने को मिलती है, ये लोग गाय को भी चुरा ले जाते थे, और इसलिए जो है एक चोर के रूप में भी इनकी जो है वो चर्चा हुई है। और जब चोर थे तो ऑब्वियस है कि जब चोर होंगे तो आर्यों के शत्रु भी होंगे, इसलिए ये आर्यों के शत्रु भी कहे जाते हैं। तो आप बिल्कुल लॉक कर लेंगे कि ये व्यापारी भी थे, ये गायों को भी चुराते थे, और ये आर्यों के शत्रु भी थे। और चूंकि इस काल में जो है लड़ाइयाँ लड़ी भी जाती थी, तो अक्सर जो है लड़ाई जो है वो गायों के लिए ही होती थी। सूक्ष्म बातों को ध्यान रखते हुए ऋग्वैदिक काल का जो है हमने आपको विस्तृत अध्ययन कराया। अब हम लोग जो है अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, जहां हम लोग जो है क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो है आप क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। हम लोग जो है ऋग्वैदिक काल जो है वो पढ़ रहे थे, उसमें मुख्य सभी बातों का अध्ययन करने के बाद अब हम लोग जो है क्वेश्चन वाले पार्ट पर चलते हैं कि इस टॉपिक से जो है जो प्रमुख प्रश्न जो है वो बन रहे हैं, उन प्रश्नों की चर्चा जो है हम लोग करेंगे। उसमें पहला प्रश्न जो है जो आपके सामने जो है स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है किस देवता के लिए किया गया है? तो हम लोगों ने क्लास के अंदर जो है वो क्लास में पढ़ा जो है कि प्रमुख देवता जो है वो इंद्र थे, और इंद्र को जो है कभी भी जो है आक्रमण करने के लिए जो है आर्य लोग आह्वान करते थे, और उन्हें जो है पुरंदर कहा गया है, और पुरंदर का अर्थ होता है कि किले को तोड़ने वाला। इसलिए पहला ऑप्शन जो है वो अग्नि है, तो ये नहीं होगा। दूसरा जो है वरुण है, ये नहीं होगा। तीसरा जो है वो सोम है, वो नहीं होगा। और डी में जो है जो इंद्र दिया हुआ है, ये राइट आंसर होगा हमें। तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है? तो इंद्र के लिए किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिसमें जो है सूची 1 और सूची 2 ये 2 करके दिया गया है। इसमें हम लोग जो है बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे पहली सूची है उसमें किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, और उससे जो है वो सुमेलित करेंगे कि सूची 2 में। इस तरह के प्रश्न में अक्सर जो है क्या किया जाता है कि जो आपको नोन है, अगर आपको लगता है कि यौ जो है ये कहीं ना कहीं जौ से संबंधित है, अगर यौ जो है वो जौ से संबंधित है, तो हम लोग जो है सेकंड में किसमें जो है किस कूट में जो है बी में 4 है,
हम उसे देखेंगे। अब बी में 4 यहाँ भी है, बी में 2 यहाँ है, बी में 4 यहाँ है और बी में 1 यहाँ है। इसका मतलब है कि सी और डी ये दोनों नहीं होगा, सी और डी दोनों नहीं होगा। अब हमें बस कंसंट्रेट होना है किन चीज़ों पर? कंसंट्रेट होना है हमें ए और बी पर कि आखिर इन दोनों में कौन सा जो है वो होगा। अब हम देख रहे हैं कि पहला है अधन्या। तो अधन्या जो है वो किससे रिलेटेड है? तो अधन्या जो है हम लोगों ने जो है क्लास के माध्यम से पढ़ा कि अधन्या जो है वो गाय को कहा जाता था, न मारने योग्य, इसलिए जो है अधन्या जो है ये थर्ड हो गया, यानी कि ए का थर्ड। अब हम डायरेक्ट जो है जो हमारा बी कूट है, जो बी ऑप्शन है उस बी को मिलाएंगे। बी ऑप्शन कह रहा है कि ए का 3 राइट है, बी में जो है वो 4 होगा, राइट है। सी जो है ब्रीही है, ब्रीही जो है वो चावल को कहा जाता था और सीता जो है वो उपजाऊ भूमि को कहा जाता था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को जो है जो करने का जो है हमने आपको ट्रिक बताया कि चारों ऑप्शन जो है वो हीट करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया जाता है जो आपको नोन है, जिस पे आपको 100% कॉन्फिडेंस है। पहले उन शब्दों को उठा लीजिए जिसमें जैसे हम लोगों ने यौ को उठाया, यौ मीन्स जौ, और जौ देखा कि हाँ बी में 4 यानी ए या बी, यही दोनों में से जो है कोई राइट आंसर होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो है जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? पिछले क्लास के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाया था कि क्वेश्चन का कभी भी सेंटर पॉइंट देखिएगा कि हमसे पूछ क्या रहा है, यह बहुत आवश्यक है। यहां जो है गायत्री मंत्र है और मंडल की बात है, तो गायत्री मंत्र है और पूछ रहा है कि किस मंडल में जो है इसकी जो है चर्चा की गई है। तो क्लास के माध्यम से हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि गायत्री मंत्र की चर्चा जो है वो तृतीय मंडल में जो है वो किया गया है। तो हम लॉक करेंगे इस आंसर को कि हमारा राइट आंसर होगा तृतीय मंडल, जो बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में नदीतमा यानी नदियों में उत्तम जो है किस नदी को कहा गया है? यानी क्वेश्चन का जो सेंटर पॉइंट है वो है नदी तमा। ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि सबसे अधिक बार जो है अगर हम प्रश्न करता है कि हाँ किन नदियों की चर्चा है तो आप उसमें जो है सिंधु नदी लिखेंगे, लेकिन अगर कहता है कि नदियों में श्रेष्ठ किसको माना गया था तो सरस्वती नदी की चर्चा जो है श्रेष्ठता के आधार पर है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। सरस्वती नदी को जो है नदी तमा कहा गया है वैदिक साहित्यों में। अगला प्रश्न है जिसमें कूट जो है वो करके दिया हुआ है और इसमें जो है आप लोगों को जो है बताना है, सूची दी गई है, वेद और उपवेद की जो है वो सूची दी गई है और ए बी सी डी ये 4 जो है आपके लिए जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो है हम लोग जो है ऋग्वेद, और ऋग्वेद का जो है वो आयुर्वेद होता है। जैसे ऋग्वेद का जो है उपवेद जो है आयुर्वेद होता है, इसमें हम लोग जो है अब हम लोग जो है इन चारों कूट के अंदर देखेंगे कि ए में किस में थर्ड ऑप्शन है। ए में जो है किस में जो है वो थर्ड ऑप्शन है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 ऐसा है, बी है और सी है जिसमें थर्ड ऑप्शन है। ए का थर्ड है, मीन्स हमारा जो है ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो बी या सी में से ही होगा। अब आगे जो है बी का 2 दिया हुआ है, बी का ए दिया हुआ है और डी का, चूंकि दोनों में डी का जो है 4 दिया हुआ है, मीन्स कि अथर्ववेद का जो है वो शिल्पवेद होगा। ये तो लॉक ही है, यानी मामला जो है बस इन 2 का है कि यजुर्वेद और सामवेद। अगर आप यजुर्वेद और सामवेद का जो है अगर आप कर लेते हैं तो यजुर्वेद का जो है वो धनुर्वेद होगा, यानी कि जिसमें बी के ऑप्शन में जो है अगर 1 दिया हुआ है वही हमारा राइट आंसर है।
तो आप जो है राइट आंसर जो है लगाएंगे सी। सी राइट आंसर लगाएंगे। इस प्रकार से सी राइट आंसर होगा। ऋग्वेद का जो है आयुर्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद का जो है धनुर्वेद हो जाएगा, सामवेद का जो है गंधर्ववेद हो जाएगा और अथर्ववेद का जो है वो शिल्पवेद हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। ऋग्वैदिक जो है सामाजिक संगठन, ये कॉन्सेप्ट से आपको जो है वो निकालना है, ये बताना है। जैसे हम लोगों ने जो है ऑलरेडी जो है पढ़ा है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज था। तो पहले में कह रहा है कि इस काल में परिवार जो है पितृसत्तात्मक था, बिल्कुल राइट है। आगे जो है महिलाओं को सभा और विदत में भाग लेने की अनुमति थी। हम लोगों ने पढ़ा है कि महिलाओं के लिए यह उत्तम काल था जिसमें इन्हें शिक्षा लेने का अधिकार भी था, उपनयन करने का अधिकार भी था और महिलाएं जो है सभा और समिति में भाग भी लेती थी। इस प्रकार से 1 और 2 दोनों जो है वो हमारा राइट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन में कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। तो राइट आंसर होगा हमारा सी, जिसमें जो है हमें कह रहा है कि 1 और 2 दोनों सही। तो हमने चूंकि अध्ययन किया है इस ऋग्वैदिक काल के चैप्टर का और हमने पढ़ा भी है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज था और महिलाएं जो है सभा और समिति में भाग लेती थी, इसलिए जो है सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस क्वेश्चन में है यजुर्वेद का मुख्य विषय। देखिए वेद जो है 4 होते थे, ऋग्वेद था, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये सभी की अलग अलग जो है विशिष्टताएं थी। हमें ध्यान रखना है कि यजुर्वेद जो है यज्ञ के नियम और विधियों से संबंधित था। यजुर्वेद में जो है यज्ञ के नियम और विधि विधान की जो है चर्चा की गई है, इसलिए यह जो है हमारा राइट आंसर होगा, डी होगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते महावाक्य जो है कहाँ से लिया गया है? हम लोगों ने क्लास के माध्यम से जो है पढ़ा कि सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। तो सभी बच्चे इसको जो है वो लॉक करेंगे कि सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से जो है ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। अब जो है क्वेश्चन यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ाने के दौरान मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी और बीपीएससी तमाम परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और जब अगर आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं होगा, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं बार बार पढ़ता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं, तो वो बार बार पढ़ने वाला बच्चा कभी भूल ही नहीं सकता है। बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा मेमोरी लेवल बहुत अच्छा है, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, और उसी तरह के बच्चों को जो है जीवन में ठोकरें खानी पड़ती है। इसलिए कोई भी चीज़ है आप कम से कम 10 बार, 12 बार, 15 बार उसका रिवीजन करें, और जब बार बार जो है पुनरावृत्ति करेंगे तो जीवन में जो है कभी भी आपको जो है वो कष्ट का अनुभव नहीं होगा और आप निश्चित ही सफल होंगे। फर्स्ट है सभा। हम लोगों ने जो है पढ़ा था कि सभा जो है वृद्धों और कुलीनों की संस्था है। तो हम लोग पहले इसको जो है वो सजा लेंगे और तब सजाने के बाद हमें इसका कूट लगाना बहुत आसान हो जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं जो मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि सभा अगर वृद्धों और कुलीनों की संस्था है तो 4 ऑप्शन में आप देखिए कि ए में 2 किसके किसके अंदर है। आप देख रहे हैं कि ए ऑप्शन है जिसमें ए में 2 है, बी ऑप्शन है जिसमें ए में 2 है, सी ऑप्शन है जिसमें ए में 1 है और डी ऑप्शन है जिसमें ए में 4 है। तो सीधी सी बात है कि सी नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता है। अब हम लोग जो है कंसंट्रेट करेंगे ए और बी पर। ए में जो है सभा का हो गया वृद्धों और कुलीनों की संस्था। लास्ट आ जाइए, फर्स्ट और लास्ट से भी जो है हम लोग पकड़ लेते हैं। जैसे बलि, तो बलि जो है स्वेच्छा से दिया गया कर था।
तो डी में जिसका भी फोर्थ ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। इस प्रकार से अगर हम 4 नहीं भी मिलाते हैं, अगर हम 2 ही मिलाते हैं और दोनों अगर हमारा कूट जो है वो सही मिल जाता है तो आपका समय का भी बचत होगा और आप आसानी से इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। इसलिए बी इज द राइट आंसर। हमने 2 को लगाया कि बलि जो है स्वेच्छा से दिया गया कर और सभा वृद्धों और कुलीनों की संस्था, ये 2 से ही हमने इस क्वेश्चन को हिट कर लिया और बी हमारा राइट आंसर है। बाकी आप देखें सी जो है, सी का जो है वो 3 युद्ध और सी का जो है जैसे विदत, ये सी का जो है वो 3 होगा और समिति जो है वो जन साधारण की जो है वो संस्था होगी। इस तरह के प्रश्न को करने का तरीका सीखना चाहिए और इस तरह के प्रश्न को करने के लिए समय की बचत करना जो है बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल जो है बहुत लेंदी प्रश्न आ रहे हैं, समय की कमी काफ़ी रह रही है और कॉन्सेप्ट की काफ़ी आवश्यकता है। खासकर जो है जब से बीपीएससी में 5 ऑप्शन देने लगे हैं, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से ज़्यादा सही, इस तरह का जब से प्रश्न आने लगा है तब उलझने की बारी जो है ज़्यादा आ गई है। इसलिए जो है आप अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर उलझने का जो है वो प्रयास नहीं करें, बिल्कुल स्पष्ट जानकारी रखते हुए अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जिसमें पढ़ाने के दौरान ही मैंने एक लाइन से आपको 4 प्रश्न बनाकर बता दिया था और आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है कि दशराज्य युद्ध, ऋग्वेद में वर्णित जो है दशराज्य युद्ध जो है किस नदी के जो है किनारे जो है वो लड़ा गया था। तो जो प्रश्न जो है वो अगर डायरेक्ट याद होता है उसमें बहुत ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि समय टाइम का सेविंग जो है वो सबसे ज़रूरी है। इसलिए जो है राइट आंसर होगा हमारा सी। सी जो है राइट आंसर होगा। परुष्णी नदी के किनारे जो है दशराज्य जो है वो युद्ध जो है वो हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आर्यों के भारत में आने के उत्तरी ध्रुव सिद्धांत, भारत में आने के उत्तरी ध्रुव सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था। 4 आपके सामने जो है 4 जो है ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में जो है दे रहा है मैक्स मुलर, बी ऑप्शन में जो है वो दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती और सी ऑप्शन में जो है दिया गया है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है स्टेटमेंट दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर होगा। ये मैक्स मुलर नहीं होगा, एसी दास नहीं होगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य जो है मूल रूप से उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 अग्नि की विस्तृत रूप से हमने चर्चा की थी। मैंने बताया था कि अग्नि किस प्रकार से जो है आत्मा की बातों को परमात्मा तक पहुंचाने का एक मध्यस्थता का कार्य करती है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। वैदिक काल में अग्नि देवता का क्या महत्व था। ए ऑप्शन कह रहा है कि उन्हें वर्षा का देवता माना जाता था। बी ऑप्शन में उन्हें विश्व के नियामक के रूप में पूजा जाता था। सी ऑप्शन में है कि उन्हें मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका के रूप में जो है माना जाता था। आप सी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन में है कि उन्हें मनुष्य और देवताओं के बीच जो है वो मध्यस्थ माना जाता था। और क्लास के माध्यम से हमने बता ही दिया था कि अग्नि की चर्चा जो है वो ऋग्वेद में जो है 200 बार की गई है। एक प्रमुख देवता के रूप में जो है वर्णन है और मनुष्य और देवता के बीच जो है मध्यस्थता का कार्य जो है वो अग्निदेव करते थे। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ण व्यवस्था का जन्म। ऋग्वेद के किस मंडल में चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो है चर्चा की गई है। उसमें जो है हम लोगों ने इस तरह का प्रश्न जो है हमें बिना ऑप्शन जो है चारों पढ़ना, सीधा सा जो है हमें आंसर की तरफ हिट करना चाहिए, क्योंकि जब फैक्ट्स याद हो तो उसमें जो है समय नहीं गंवाना चाहिए। और फैक्ट्स याद है कि 10वें मंडल में इसकी चर्चा की गई है, इसलिए जो है डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 में जो है देवता दिए हुए हैं और उनसे संबंध जो है वो दिया गया है। अब आपको जो है वो कूट लगाना है। कूट वाले प्रश्न में मैं बार बार कह रहा हूं कि जो आपको नोन हो, जो आपको पता हो, बस आप उसे उठाएं। जैसे सपोज कीजिए कि आपको पता है कि पूसन जो है पशुओं के देवता थे, तो आप जो है क्या कीजिए कि ए का 2 लगा दीजिए। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि चारों में कि किसमें जो है ए का 2 है। तो अब हम देखेंगे कि ए का 2 जो है सी में नहीं है, इसलिए सी हमारा हो नहीं सकता है। डी में ए का 2 नहीं है तो ये हो नहीं सकता है। अब ए होगा और नहीं तो बी होगा, बस यही तो होगा। अब जो अगर आपको पता हो, जैसे सोम, तो सोम अगर पता है तो पता तो ये भी है कि लोग सोमरस पीते थे, पौधों और पेय का देवता थे। तो सेकंड का थर्ड, जिसमें भी बी का थर्ड हो, दैट इज द राइट आंसर। इसलिए जो है हमारा राइट आंसर होगा ए हमारा राइट आंसर होगा। पुनः एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट जो है हम लोग कोई भी वर्ड उठाते हैं, जैसे हमने उठाया पूसन, पूसन को देखा कि पशुओं के देवता है, उससे हमने जो है 4 ऑप्शन में मैंने छांट लिया कि नहीं 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। जब 2 ऑप्शन नहीं हो सकता है तो हम 2 ऑप्शन की तरफ चलेंगे। इन 2 ऑप्शन में ए में 2 है, फिर हम नेक्स्ट उठाए, हमने सोम को हिट किया। सोम जो है चूंकि सोमरस लोग पीते थे, वो पेय पदार्थ था, पौधों और पेय का देवता थे, इसलिए जो है राइट आंसर हमारा ए हो गया। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। किस उपनिषद में यम और नचिकेता के बीच संवाद? तो यहाँ यम और नचिकेता के बीच संवाद, आप इन बिंदुओं की ओर जो है वो ध्यान देंगे। उसके बाद आते हैं मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद। तो इस तरह के प्रश्न को आप बिल्कुल जो है फैक्ट्स के माध्यम से अच्छे से जो है वो लर्न करके और डायरेक्ट जो है आप आंसर को हिट करेंगे कि कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच जो है संवाद को जो है वो दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 16, प्रारंभिक वैदिक युग के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला है कि प्रारंभिक वैदिक समाज में प्रमुख व्यवसाय कृषि था। सभी लोगों को, सभी बच्चों को पता है कि हमने जब अध्ययन कराया था इसको, मैंने पहले ही बताया था कि इस समय के लोगों का जीवन घुमंतु था, कबीलाई जीवन था, लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और उस काल में जो है लोगों का जो प्रमुख पेशा था वो था पशुपालन और कृषि उनका गौड़ पेशा था। तो पहला है कि प्रारंभिक वैदिक समाज में प्रमुख व्यवसाय कृषि था, तो हम देख रहे हैं कि नहीं, कृषि नहीं था। उसके बाद है कि प्रारंभिक वैदिक समाज में लोहा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं होता था, बिल्कुल ये राइट है। अब हम ऑप्शन की ओर चलेंगे कि ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ये है केवल 1, ये हो नहीं सकता है। नेक्स्ट है केवल 2, तो राइट आंसर हमारा यही होगा, बी इज द राइट आंसर। बी राइट आंसर इसलिए है क्योंकि वैदिक काल में जो है लोहे की जानकारी नहीं थी। पूर्ण रूप से जो है लोहे का आगमन जो है उत्तर वैदिक काल में होता है, और जब उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे का आगमन होता है तो आर्य लोग जो है उस समय बड़े पैमाने पर जो है लोहे का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा रहा है कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दशराग्य युद्ध जो है परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, बिल्कुल राइट है, क्योंकि परुष्णी नदी, दशराग्य युद्ध और परुष्णी नदी के तट पर हम लोगों ने बिल्कुल याद किया है, बिल्कुल जो है अच्छे से हम लोगों ने लर्न किया है, तो ये राइट है। नेक्स्ट, इस काल में अधिकांश लड़ाइयाँ जो है युद्धों का कारण गाय होती थी, बिल्कुल ये भी वाक्य जो है वो सही है। अगला लाइन है कि आर्य लोग जो है नगरों में रहते थे, यह जो है वाक्य जो है ये सही नहीं है, क्योंकि आर्य लोग जो है नगरों में जो है वो नहीं रहते थे, क्योंकि ऑलरेडी जो है वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। अब हम आते हैं कूट की ओर। ए ऑप्शन में है केवल 1 और 2 सही, बी में है केवल 1 सही, डी में है 1 और 2 और 3 सही, और सी में है 1 और 3 सही। हम लोग अपने अध्ययन के आधार पर जो है हम लोगों ने देखा
कि 1 और 2 यही दोनों सही है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। केवल 1 और 2। 1 में कह रहा है कि दशराग्य युद्ध जो है परुस्नी नदी के तट पर हुआ था, और सेकंड में कह रहा है कि इस काल में अधिकांश जो है लड़ाइयाँ वो गाय के लिए जो है वो लड़ी जाती थी। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18, इसमें जो है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में जो है वो वेद है, सूची 2 में जो है उसके पुरोहित है। इस क्वेश्चन को जो है हम लोग जो है अच्छे से समझेंगे। अब जैसे हमने आपको जो है ये चीज बताया कि हम कैसे उसको जो है कूट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, तो ऋग्वेद का जो है वो होत्री जो है उसके पुरोहित होते थे। तो जहाँ होत्री है उसको जो है पहले इस कूट को लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि कितने ऐसे जो है ऑप्शन है जिसमें ए में 1 है। तो ए में 1 जो है वो फर्स्ट में है। ए में 1 जो है वो फर्स्ट में है और डी में है। डी में है, तो यानी कि बी ऑप्शन हो नहीं सकता है और सी ऑप्शन हो नहीं सकता है। अब हम लोग जो है आगे देखेंगे कि जैसे जब भी होगा तो ऋग्वेद में के पुरोहित जो है वो होत्री थे, तो होत्री थे तो ए का 1, जब ए का जो है 1 हो गया तो लास्ट में जो है हम लोग को पता है कि यजुर्वेद जो है अब जो है डी का जो है वो 2। अब हम लोग देखेंगे कि डी में 2 किस में है, तो डी का 2 जो है देखेंगे कि ये डी ऑप्शन में है। यानी कि 2 को हिट करने से हमने पहला हिट किया और हमने दूसरा हिट किया, लास्ट हिट किया, तो हम फर्स्ट और लास्ट ही हिट करके हम राइट आंसर की ओर पहुंच जाएंगे। तो बाकी हमें समय जो है उसमें व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। हाउ टू अटेम्प्ट, ये बात हमेशा मैं बार बार जो अपने क्लास के अंदर बताता हूं कि पढ़ना अलग बात है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना अलग बात है। इसलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कला आपको डेवलप करनी है, और धीरे धीरे जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कला डेवलप कर लेंगे तो आप एक दिन अवश्य ही जो है सफल होकर किसी बड़े से ऑफिस के अंदर जो है पदाधिकारी होकर बैठ जाएंगे, और तब कहेंगे कि हमने इस संकल्प के साथ जो है हमारा विजय हुआ है कि होगा कैसे नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। इंद्र देवता के विषय में यह प्रश्न है कि वैदिक कालीन देवता इंद्र के विषय में कौन सा कथन सही है। इन्हें पुरंदर कहा जाता था, बिल्कुल राइट है। ये युद्ध के देवता थे, बिल्कुल सही है। नैतिक मूल्यों के रक्षक भी थे, बिल्कुल राइट है। और वर्षा के देवता भी थे, ये भी जो है वो सत्य है। अब हम इस प्रश्न से रिलेटेड जो है ऑप्शन की ओर चलेंगे कि ऑप्शन जो है वो हमें क्या कह रहा है। केवल 1 2 3 सही, केवल 1 2 4 सही, केवल 2 और 4 सही, या सभी सही। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 ये चारों जो है वो सत्य है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। डी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, वेद एवं उनके ब्राह्मण। वेद एवं उनके ब्राह्मण, क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 है। फर्स्ट है ऋग्वेद, फर्स्ट जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद का जो है वो ऐत्रेय होगा। एक आप लगा ले ऋग्वेद का ऐत्रेय, और तब आप जो है चारों ऑप्शन में देखें कि फर्स्ट में थर्ड किसके अंदर है। फर्स्ट का थर्ड किसके अंदर है, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट का थर्ड ऑलरेडी जो है ए ऑप्शन में ए का 4 है, वो हो नहीं सकता है। ए का 2 है, वो हो नहीं सकता है। डी में ए का 1 है, वो हो नहीं सकता है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। एक हीट करने से आपको इस तरह के प्रश्न जो है वो सॉल्व हो गए। इस बार के सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो है वैदिक सभ्यता में हमने कुछ विशिष्ट प्रश्नों को लेकर आया है।
आए हैं कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका प्रैक्टिस करें और हमेशा जो है लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए। आप अपना लक्ष्य जो है बीपीएससी और यूपीएससी, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस रखें और जब आप अपना लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो नीचे के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें आप स्वयं ही जो है वो सफल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है छांदोग्य उपनिषद कि छांदोग्य उपनिषद जो है का संबंध जो है वो किस वेद से है। इस तरह के प्रश्न को डायरेक्ट जो है आपको अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए दो चीज का समावेश होता है, पहला होता है लर्निंग और दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपका दूसरे दोनों का तालमेल नहीं है तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। लर्न कीजिएगा तो समय का बचत होगा और कॉन्सेप्ट रखिएगा तो विशिष्ट प्रश्न में आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसलिए छांदोग्य उपनिषद का संबंध जो है वो किससे है, तो राइट आंसर जो है वो सामवेद होगा। और इसको जो है आप बिल्कुल स्मरण कर लें कि छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है, तो छांदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22। पणि का अर्थ है, ऋग्वैदिक काल में जो है पणि कौन थे। सबको पता है कि लास्ट में जब क्लास का अंत हो रहा था, क्लास का जो लास्ट आपका पीपीटी चल रहा था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि पणि जो है आर्यों के दुश्मन भी थे, वो चोर भी थे, व्यापारी भी थे। तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो है इसको अध्ययन किया है। अब हम चलते हैं ऑप्शन की ओर कि हमें ऑप्शन क्या कह रहा है। ऋग्वैदिक काल में पणि कौन थे, पुरोहित ये थे नहीं, व्यापारी और लोभी लोग थे, राइट आंसर होगा। सैनिक भी नहीं थे, किसान भी नहीं थे, इसलिए 22 का जो है बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। आर्य शब्द का अर्थ। आर्य जो है, आर्य शब्द का जो है वो क्या अर्थ है। आर्य जो है मैं बार बार जो है क्लास के अंदर कह रहा हूं और महाभारत में आप लोगों ने सुना भी होगा कि भीष्म पितामह कहते हैं कि हे आर्य पुत्र। आर्य का मतलब ही होता है कि श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ। जिस ऑप्शन में श्रेष्ठ और सभ्य व्यक्ति की चर्चा होगी वहीं हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। तो आर्य शब्द का प्रयोग जो है किस अर्थ में हुआ है, सी ऑप्शन में हम लोग जो है देख रहे हैं कि जिसमें जो है श्रेष्ठ और सभ्य व्यक्ति की चर्चा है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक महत्व है। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक महत्व है। जब यहाँ महत्व की चर्चा आएगी तो हम लोगों को ये लिखना होगा, इसमें इसको अटेम्प्ट करना होगा सरस्वती। कि ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक महत्व है, तो सरस्वती का अधिक महत्व है। सरस्वती को जो है नदी तमा कहा गया है, नदियों की जो है प्रमुखता के रूप में जो है वो दिखाया गया है। आगे है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो है वर्णित नदी कौन है। किस नदी का सबसे ज्यादा बार जो है वर्णन हुआ है। तो जब वर्णन पर हम आएंगे तो राइट आंसर हमारा होगा ए, सिंधु नदी का जो है वर्णन सबसे ज्यादा है। लेकिन जब नदियों की जो है देवता या पवित्र नदी की जब बात की जाती है तो सरस्वती की चर्चा जो है वो ऋग्वेद में जो है वो की गई है। क्वेश्चन नंबर 26। अब इसमें जो है कह रहा है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। मैंने क्लास के ही दौरान जो है आप लोगों को ये चीज बताया है कि इस समय के लोगों को तंबाकू की जानकारी जो है वो नहीं थी। सी इज द राइट आंसर। सी हमारा जो है राइट आंसर होगा। आप इसे लॉक कर दें कि ऋग्वैदिक काल के लोगों को तंबाकू की जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 27। वैदिक गणित। आज हम मैथ्स पढ़ते हैं, ट्रिकी मैथ्स पढ़ते हैं। ये सभी मैथ्स की जानकारी जो है ऑलरेडी जो है वेद में दी गई है और कह रहा है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है बिल्कुल लॉक कर ले शुल्व सूत्र। ये शुल्व सूत्र जो है यही जो है वैदिक गणित की जानकारी जो है वो हमें दी गई है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 28। अपौरुषे, वेदों को अपौरुषे क्यों कहा गया है। आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसके ऑप्शन को ही लर्न कर लिया जाता है कि नेक्स्ट जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से उसे अटेम्प्ट कर सके।
ए इज द राइट आंसर, क्योंकि वे वेदों की रचना जो है देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए इसे जो है अपौरुषेय जो है कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, सोम देवता का मंडल, ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः जो है सोम को समर्पित है? जब विस्तृत अध्ययन हम लोग कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को जो है समर्पित है। आपकी आंखें जो है वो डायरेक्ट जो है 4 ऑप्शन में जो है 9वें मंडल को ढूंढनी होगी, और जब आप डायरेक्ट जो है 9वें मंडल को ढूंढेंगे तो सी इज द राइट आंसर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। अगले प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 30 की ओर चलते हैं, जिसमें हमें गलत चुनना है कि निम्न में से गलत कौन सा है। लास्ट ऑप्शन हम उठाते हैं, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, बिल्कुल राइट है। इसका पाठ होत्री या होत्री पुजारी द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। ए ऑप्शन है कि ऋग्वेद का उपवेद जो है गंधर्व वेद है, और ये गलत है। अब हमें ऑप्शन की ओर आना है कि ऑप्शन 4 वो क्या कह रहा है। केवल एक, यानी कि क्या केवल एक गलत है, केवल 2 गलत है, 1 और 3 गलत है, 2 और 3 गलत है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 3 जो है वो सही है, केवल एक जो है जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। केवल एक जो है हमारा जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हमने जो है आज के क्लास में वैदिक सभ्यता का जो है जो 2 भाग में बांटा गया है, 1500 से 1000 ईस्वी तक ऋग्वैदिक काल के रूप में हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया। अध्ययन करने के उपरांत जो है 30 बहुत ही अच्छे प्रश्न को जो है आप लोगों के समक्ष मैंने जो है उसको सॉल्व करने का जो है तरीका भी बताया और सॉल्व भी किया। आप इन प्रश्नों को अच्छे से जो है स्मरण कर लें, और स्मरण करके ऋग्वेद से संबंधित जो है ऋग्वैदिक काल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं